वेलकम टू आवर चैनल। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सुनते ही। एपीजे अब्दुल कलाम पूर्णगुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जन्म 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, भारत। मृत्यु 27 जुलाई 2015, शिलांग। भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ जिन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियारों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। वह 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में शामिल हो गए। 1969 में वे में चले गए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हो गए। 1969 में वे में चले गए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जहां वे के परियोजना निदेशक थे। SLV पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। 1982 में DRDO में फिर से शामिल हुए। कलाम ने कई सफल मिसाइलों का निर्माण करने वाले कार्यक्रम की योजना बनाई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन उपनाम प्राप्त करने में मदद मिली। उन सफलताओं में भारत की पहली मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि थी, जिसमें SLV के पहलुओं को शामिल किया गया था और इसे 1989 में लॉन्च की। 1992 से 1997 तक कलाम रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे और बाद में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद के साथ सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार 1999-2001 के रूप में कार्य किया। देश के 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षणों में उनकी प्रमुख भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया और कलाम को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित किया। हालांकि परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बड़ी चिंता पैदा की। 1998 में कलाम ने एक देशव्यापी योजना पेश की जिसका नाम था प्रौद्योगिकी विजन 2020, जिसे उन्होंने 20 वर्षों में भारत को कम विकसित से विकसित समाज में बदलने के लिए एक रोड मैप के रूप में वर्णित किया। इस योजना में अन्य उपायों के अलावा कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास के लिए एक वाहन के रूप में प्रौद्योगिकी पर जोर देना और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाना शामिल है। 2002 में भारत का शासन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने निवर्तमान राष्ट्रपति कोचेरिल रमन नारायणन के उत्तराधिकारी के लिए कलाम को आगे रखा। कलाम को हिंदू राष्ट्रवादी हिंदुत्व NDA द्वारा नामित के रूप में शपथ ली, जो एक बड़े पैमाने पर औपचारिक पद था। उन्होंने 2007 में अपने कार्यकाल के अंत में पद छोड़ दिया और देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा सफल हुई। नागरिक जीवन में लौटने पर कलाम भारत को एक विकसित देश में बदलने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध रहे और कई विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। 27 जुलाई 2015 को वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान देते समय गिर गए और जल्द ही कार्डियक अरेस्ट से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कलाम ने कई किताबें लिखीं, जिनमें एक आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999 भी शामिल है। उनके कई पुरस्कारों में देश के 2 सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण 1990 और भारत रत्न 1997 थे। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।